बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, आसान सा। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। इस पुलाव को बनाने के लिए ना ही तो हमें प्याज का तड़का बनाना पड़ेगा, ना ही इसमें हम डाल रहे हैं दही, ना टमाटर। बिल्कुल सिंपल सा पुलाव बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि हमने ये मज़ेदार और ब्यूटीफुल सा पुलाव किस तरह से रेडी किया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से ऑयल डालिए। तो यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम चावल हैं और ये एक बड़ा गिलास होता है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 80 ml ऑयल डाला है और ये 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी, यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। ये डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सब्जियां दिखा रही हूँ जो इसमें मैं यूज़ करूँगी, तो आप अपनी पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है गाजर, मटर और आलू। एक मीडियम साइज की गाजर थी, उसे मैंने इस तरह से कट किया था। ये लेंगे। एक मुट्ठी भर के मटर है मेरे पास और यहाँ पे एक मीडियम साइज का ये आलू था जिसे मैंने पीसेस में कट किया है। तो ये सभी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे और नमक डालेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो मेरे पास ये 300 ग्राम चावल है, तो इसके लिए 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिए। और इसके बाद सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। यहाँ फ्राई करने के बाद मैं इसे ढक के रख दूंगी लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए। सब्जियां इसी दौरान काफ़ी पानी छोड़ देंगी, तो इसी पानी में ये काफ़ी हद तक टेंडर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ठीक 5 से 6 मिनट के बाद हमने कवर को हटा लिया। देखिए यहाँ पे पानी भी आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसमें टमाटर का यूज नहीं किया, दही का यूज नहीं किया। तो इन चावलों को कोई अच्छा सा फ्लेवर भी हमें देना है ताकि हमारा पुलाव बहुत ही मजेदार सा लगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ यखनी का। और अगर आपके पास यही नहीं है तो आप यहाँ पे चिकन क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 चिकन क्यूब्स आप डाल लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनेगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब्स को कर दिया स्किप और यहाँ पे यखनी का यूज़ किया। 1 ग्लास भर के मेरे पास ये यखनी है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और साथ इसमें 1 ग्लास मैंने पानी का डाल दिया है। कवर कर देंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पानी में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसमें डालेंगे हम चावल। चावल यहाँ पे मैं बासमती राइस यूज कर रही हूँ। पुलाव के लिए बहुत ही अच्छे से चावल आपको यूज करने हैं, तभी आपका पुलाव बहुत ही खूबसूरत और खिला खिला सा बनेगा। यहाँ पे इन चावलों को 20 से 25 मिनट हो गए थे, मैंने भिगो के रखा हुआ था। और अब इन चावलों को हम डाल देते हैं इस यखनी के अंदर। यहाँ पे देखिए 5 मिनट मजीद इसे कवर करके मैं हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद यहाँ पे कवर हटा देंगे और बिना कवर किया आपने चावलों को इतनी देर तक पकाना है कि चावल जो है इनका पानी जो ड्राई हो जाए और इनमें बबल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तभी हम इन चावलों को दम पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पानी काफी हद तक यहाँ पे ड्राई हो गया है और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से बबल भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ हमने फ्लेम को लो पे ले आना है और इसके नीचे अब रख देंगे एक तवा। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसे दम पे लगाएंगे। 10 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको, मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव हमारा रेडी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और चावलों को इसी तरह से 10 मिनट तक आपने छोड़ देना है। फ़ौरन से नहीं चावलों को आपने हिलाना। 10 मिनट के बाद आप कवर हटाइए और चावलों को हिला मिला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार ब्यूटीफुल सा हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।